हेलो माय फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एक स्विट्जरलैंड का रिमोट का विलेज का गांव का है। इसका आप कहानी सुनेंगे तो अद्भुत है। और मैं एक ये भी बात बताना चाहूँगा कि आप इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सेंटेंसेस, ग्रामर, वोकैबुलरी और बहुत कुछ, मतलब मैं बता नहीं सकता। लेकिन आपको बस लास्ट तक देखना है। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि ये कहानी थोड़ा सा लंबा है, लेकिन कहानी आपको बांध के रखेगा। ठीक है, आप ये नहीं देखेंगे तो आप खुद पछताएंगे, मुझे इससे कोई वो नहीं है। तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ। तो चलिए मैं कहानी को शुरू करता हूँ। मैं ज़्यादा आपको वेट नहीं करवाऊंगा, ठीक है। बस वीडियो को लाइक कर देना और प्लीज़ वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि लाइक और करने में और सब्सक्राइब करने में पैसा नहीं लगता। आप सब्सक्राइब करेंगे तो बस आपके पास वीडियो मेरा जाएगा, ठीक है। मन होना तो आपको देखना, नहीं मन हो तो नहीं देखना, क्योंकि देखेंगे तो भी आपका ही फायदा होगा, नहीं देखेंगे तो भी आपका ही नुकसान होगा। तो उसमें मेरा कुछ नहीं, लेकिन सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़, और लाइक कर देना अगर वीडियो पसंद आए तो, ठीक है। चलिए, नमस्ते, मेरा नाम आदर्श है, मैं मुंबई से हूँ, ठीक है। एक गांव का कहानी। हेलो, माय नेम इज आदर्श, आई एम फ्रॉम मुंबई। ये तो बहुत सिंपल है, आई एम फ्रॉम मुंबई मतलब मैं मुंबई से हूँ। ये वो एक कहानी बता रहा है। पिछले महीने मैंने स्विट्जरलैंड के एक सुदूर गांव का दौरा किया, मतलब लास्ट मंथ मतलब पिछले मंथ। आई विजिटेड अ वाइब्रेंट रिमोट विलेज। वाइब्रेंट रिमोट विलेज मतलब, वाइब्रेंट का मतलब होता है सुंदर, ठीक है, अति सुंदर, ठीक है, जीवंत। रिमोट विलेज इन स्विट्जरलैंड। रिमोट विलेज का मतलब क्या होता है, वो ना पहाड़ों में होता है, ठीक है। शहर से बहुत दूर होता है और वहां जाने में तकलीफ होता है। वहां ना बस जाते हैं ना गाड़ी जाते हैं, तो वहां पैदल होके जाना पड़ता है। वो मतलब शहर से बिल्कुल ही अलग होते हैं। तो और वो गांव होते हैं छोटा सा एक पहाड़ में। वो लोग अपना, उनका जीवन अपना लाइफ स्टाइल होता है। तो रिमोट आप विलेज आपने देखे होंगे कि बहुत सारे गांव में, बहुत सारे जगह में होते हैं। नेपाल में तो बहुत सारा है। कश्मीर में बहुत ज्यादा है। जहाँ जहाँ पहाड़ मिलेगा आपको वहां मिलेगा। तो ये स्विट्जरलैंड की कहानी है, तो स्विट्जरलैंड में भी बहुत है, ठीक है। उस गांव तक पहुंचने में मुझे 3 दिन और 3 रात लगे, उन्होंने बोला। It took me 3 days and 3 nights to get to that village. यहाँ पे नाइट्स होना चाहिए था, ये प्लूरल होगा, ठीक है। 3 days and 3 nights, 3 days 3 nights लगे वहां पे पहुंचने के लिए। देखिए, इट टुक मी मतलब मुझे लगा, क्या लगा, 3 days and 3 nights, 3 दिन और 3 रात, टू गेट टू दैट विलेज, उस विलेज तक पहुंचने में, उस गांव तक पहुंचने में, ठीक है। गेट मतलब होना है वहां पे जाना, पहुंचना। मैंने उस गांव में और वहां के लोगों के साथ 1 महीने बिताया, ठीक है। इन्होंने बोला, आई स्पेंट 1 मंथ मतलब मैंने 1 महीने बिताया, ठीक है। इन दैट विलेज, उस गांव में, इन दैट विलेज उस गांव में, एंड और विद द पीपल देयर, वहाँ के लोगों के साथ, ठीक है। उस गांव में वहाँ के लोगों के साथ मैंने 1 महीना बिताया, उन्होंने ये कहने की कोशिश कर रहे हैं। उस गांव में 44 परिवार रहते हैं, ठीक है। देयर लिव 44 फैमिलीज इन दैट विलेज। देयर लिव मतलब वहां रहते हैं, क्या रहते हैं, 44 फैमिलीज, 44 परिवार, इन दैट विलेज उस गांव में, ठीक है। उस गांव में 44 परिवार रहते हैं। आप ये भी बोल सकते हैं 44 फैमिली लिव्स इन दैट विलेज। ये आप हटा देंगे तो भी होगा, लेकिन यहाँ पे लिव रखना पड़ेगा। लेकिन ये वाला ज्यादा करेक्ट है, ठीक है। उस गांव के लोग बहुत प्यारे, दयालु, समझदार और अति ईमानदार है, ठीक है। द पीपल ऑफ दैट विलेज, द पीपल ऑफ दैट विलेज मतलब उस गांव के लोग, आर मतलब हैं, क्या है, वेरी स्वीट, वेरी स्वीट मतलब बहुत ही प्यारा, वेरी काइंड मतलब दयालु, ठीक है। सेंसिबल, सेंसिबल मतलब समझदार, एंड वेरी ऑनेस्ट मतलब बहुत ही ईमानदार, ठीक है। वो कह रहे हैं उस गांव के लोग बहुत ही प्यारा और बहुत ही दयालु, समझदार और ऑनेस्ट है, ठीक है। वेरी ऑनेस्ट मतलब बहुत ही ईमानदार। जिस तरह से उन्होंने अपने गांव में मेरा स्वागत किया, वह अद्भुत अनुभव था। देखिए, द वे दे वेलकम मतलब जिस तरह से उन्होंने स्वागत किया, मी मुझे,
टू देयर विलेज, वो अपने गांव में, ठीक है, अपने गांव में, वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस, ये अद्भुत अनुभव था। एक्सपीरियंस मतलब क्या होता है, अनुभव। वंडरफुल मतलब, वंडरफुल मतलब अद्भुत, ठीक है। The way, I mean the way they welcomed me to their village was a wonderful experience, उन्होंने बोला। ये बहुत ही मजेदार कहानी है। मुझे उन लोगों और उन गांव से प्यार हो गया। देखिए, आई फेल इन लव विद दोज पीपल एंड दैट विलेज। देखिए, आई फेल इन लव मतलब उनसे मुझे प्यार हो गया। क्या हो गया, उन दोज पीपल, उन लोगों से, एंड दैट विलेज, उस गांव से, ठीक है, उन लोग और गांव, उस गांव से मुझे प्यार हो गया। मतलब समझ सकते हैं आप, गांव इतना अच्छा था कि वो घूमने गए थे तो उन्हें प्यार हो गया उस गांव के लोगों से और गांव से। तो आप आगे देखिए कितना इंटरेस्टिंग होगा इस गांव का कहानी। उनकी मानसिकता और उनकी शिक्षा प्रणाली शहर की शिक्षा प्रणाली से बिल्कुल अलग है। ये मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, ये थोड़ा प्योर हिंदी है, आपको भी तकलीफ होगा, मैं समझ सकता हूँ। देखिए, देयर माइंडसेट मतलब उनका मानसिकता, एंड देयर एजुकेशन सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम का मतलब होता है शिक्षा प्रणाली, ठीक है, शिक्षा प्रणाली, एजुकेशन सिस्टम, ठीक है। देयर माइंडसेट एंड देयर एजुकेशन सिस्टम इज कम्प्लीटली, यहाँ पे इज नहीं होगा, आर होगा, ठीक है, यहाँ पे आर होगा, हाँ, क्योंकि यहाँ पे प्लूरल है, दो चीज के बारे में बात कर रहे हैं, एक सब्जेक्ट है माइंडसेट और एक है एजुकेशन सिस्टम। यहाँ पे एन लगा है ना, देयर माइंडसेट एंड देयर एजुकेशन सिस्टम आर कम्प्लीटली डिफरेंट, कम्प्लीटली डिफरेंट मतलब पूरी तरह से अलग, फ्रॉम सिटी, शहर से, एजुकेशन सिस्टम, ठीक है। देयर माइंडसेट एंड देयर एजुकेशन सिस्टम आर कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम फ्रॉम सिटी एजुकेशन सिस्टम। सिटी एजुकेशन सिस्टम मतलब शहर के एजुकेशन सिस्टम से। सबसे पहली चीज जो हम अपने स्कूलों में सीखते हैं वह है अल्फाबेट, ठीक है। देखिए, द वेरी फर्स्ट थिंग मतलब सबसे पहला चीज, वी लर्न, हम सीखते हैं, इन आर स्कूल मतलब हमारे स्कूल्स में, ठीक है, हमारे स्कूल में, इन आर स्कूल्स, स्कूल्स इसका सही प्रोनाउंसिएशन होता है स्कूल्स, स्कूल्स, मैं भी कभी कभी स्कूल बोल देता हूँ, मदर टंग का इन्फ्लुएंस है, स्कूल्स बोलेंगे आप, ठीक है, स्कूल्स। द वेरी फर्स्ट थिंग मतलब सबसे पहला चीज, वी लर्न, हम सीखते हैं, इन आवर स्कूल्स, हमारे गांव में, इस अल्फाबेट, सही बात है, हम अल्फाबेट ही सीखते हैं अपने गांव में सबसे पहले। बट द वेरी फर्स्ट थिंग दे लर्न इन द स्कूल्स इज इम्पोर्टेंस ऑफ ऑनेस्टी एंड काइंडनेस, ठीक है। यहाँ ध्यान से देखिए, लेकिन सबसे पहली चीज जो वे स्कूलों में सीखते हैं वह है ईमानदारी और दयालुता का महत्व। देखिए फ्रेंड, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा थोड़ा सा। वो कह रहे हैं कि हमारे स्कूल में जब मैं हम सीखते हैं तो सबसे पहले हम ABCD सीखते हैं, ए से जेड तक, ABCDEFGH तक, है ना, ऐसा सीखते हैं। लेकिन उन्होंने पहले उनके गांव में जो स्कूल है वहां पे जो जाके सिखाते हैं तो सबसे पहले क्या सिखाते हैं, इम्पोर्टेंस, महत्वपूर्ण, ठीक है, महत्व सिखाते हैं ईमानदारी का, ठीक है, ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी, एंड काइंडनेस, दयालु होने का उसका महत्वपूर्ण जो होता है वो सिखाते हैं सबसे पहले, बाद में उनको ABCD सिखाया जाता है। उनके पास उस गांव में ना इंटरनेट है ना टेलीफोन, ठीक है, उनके पास उस गांव में ना इंटरनेट है ना टेलीफोन, ना स्मार्टफोन और ना ही अस्पताल है। देखिए, दे हैव नो इंटरनेट मतलब उनके पास इंटरनेट नहीं है, नो टेलीफोन्स, कोई टेलीफोन नहीं, नो स्मार्टफोन्स, मोबाइल फोन्स भी नहीं, एंड नो हॉस्पिटल, हॉस्पिटल भी नहीं इन दैट विलेज। हॉस्पिटल नहीं इसका मतलब उस गांव के लोग बीमार नहीं पड़ते होंगे, ठीक है, वो कहने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। दे हैव नो इंटरनेट, नो टेलीफोन्स, नो स्मार्टफोन्स एंड नो हॉस्पिटल इन दैट विलेज। उनके पास पर्याप्त खेत और फलों के बगीचे हैं, ठीक है, उन्होंने कहा they have sufficient farm and fruit gardens, ठीक है। they have sufficient farm, sufficient का मतलब होता है पर्याप्त, ठीक है, पर्याप्त मतलब मान के चलिए मेरे को 10,000 की जरूरत है और मेरे पास 10,500 रुपये है, तो क्या है, जरूरत है, तो सफिशियंट है 10,500 रुपये, पर्याप्त है ना। तो वो बोल रहे हैं कि उनके पास पर्याप्त खेत है, सफिशियंट, दे हैव सफिशियंट फार्म, फार्म मतलब खेत, एंड फ्रूट गार्डन्स तो आपको पता ही होगा, फल के बगीचे। उनके पास पीने के पीने पीने का पानी के लिए कुछ सुंदर ग्लेशियर झरना भी है। देखिए,
उन्होंने क्या बोला, दे ऑल्सो हैव फ्यू ब्यूटीफुल ग्लेशियर वाटरफॉल फॉर ड्रिंकिंग वाटर। वाटरफॉल का मतलब क्या होता है, झरना, ठीक है, झरना, वाटरफॉल फॉर ड्रिंकिंग वाटर। देखिए फ्रेंड, ग्लेशियर जो होते हैं ना वो सीधा बर्फ से आते हैं। ग्लेशियर का मतलब होता है बर्फ का चट्टान, ठीक है। तो ग्लेशियर का वाटरफॉल जो होता है, जो बर्फ का चट्टान पिघल के आते हैं, और माउंटेन में जब पिघलते हैं ना तो वो पीने लायक पानी होते हैं, क्योंकि वो जो बने होते हैं वो एक भी प्रदूषण से नहीं होते। वो उस पहाड़ तक वहां पे कार्बन निगेटिव होता है, तो वो प्रदूषण से बने हुए नहीं होते। वो पानी आप बिना फिल्टर किए पी सकते हैं, इंसान के लिए कोई हार्मफुल नहीं होते हैं, ठीक है, वो जो ग्लेशियर से पिघलते हैं। तो ये बात नोट करने वाले हैं, क्योंकि मैं नेपाल में काफी जगह घूमा हूँ ग्लेशियर में, तो मुझे पता है पानी एकदम खूबसूरत होता है, टेस्ट भी उसका अलग होता है थोड़े से, ठीक है। और देखेंगे तो बड़े बड़े कंपनी जो है वो उस पैसे, उस वैसा वाला पानी को बहुत ही चार्ज करते हैं, प्रीमियम बोल के बेचते हैं, ठीक है। तो उनके पास ग्लेशियर वाटर है। हम तो शहर में कितना गंदा पानी पीते हैं, वो वाला तो पता है आपको, फिल्टर पर फिल्टर करना पड़ता है। गांव 4 आकर्षक झीलों से घिरा हुआ है। देखिए उनका गांव जो है, द विलेज इज सराउंडेड बाय 4 फैसिनेटिंग लेक्स। देखिए द विलेज इज सराउंडेड बाय मतलब घिरा हुआ है, किससे, बाय 4 फैसिनेटिंग लेक्स। फैसिनेटिंग का मतलब होता है ऐसा कुछ जो आपको दीवाना बना दे, मतलब आपको बहुत ज्यादा पसंद आ जाए, आपको मोह ले, मन को मोह लेने वाला चीज को कहते हैं फैसिनेटिव, अट्रैक्टिव, ठीक है। तो ये द विलेज इज सराउंडेड बाय 4 फैंटास्टिक लेक्स। लेक्स मतलब पता होगा आपको, झील, ठीक है, झील को हम लेक्स बोलते हैं। दे हैव या टेक बाथ इन दोज लेक्स एवरी डे। देखिए दे हैव या टेक में से दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं, दे टेक बाथ या दे हैव बाथ, ठीक है, इसमें से दोनों। ये यहाँ पे हैव था लेकिन मैंने टेक डाल दिया इसलिए क्योंकि दोनों पॉसिबल है, तो मैंने आपके लिए डाल दिया ये। दे हैव बाथ इन दोज लेक्स एवरी डे या दे टेक बाथ इन दोज लेक्स एवरी डे। उन सरोवरों में रोज नहाते हैं, ठीक है, उन सरोवरों में वह रोज नहाते हैं। एवरीडे मतलब सरोवरों मतलब अगेन लेक्स, ठीक है। वाटर इन दोज लेक्स इज ऑलवेज चिल। देखिए उन झीलों का पानी हमेशा ठंडा रहता है। वाटर मतलब पानी, इन दोज लेक्स उन झीलों में, इज ऑलवेज चिल मतलब हमेशा ठंडा, ठीक है, रहता है। इज ये पैसिव में सेंटेंस है, सिंपल प्रेजेंट में है तो यहाँ पे रहता है आएगा, है नहीं आएगा, ठीक है। ये स्टेटिव वर्ब है, स्टेटिव सेंटेंस है, ठीक है, मतलब पानी ठंडा रहता है। तो उन झीलों का पानी हमेशा ठंडा रहता है। वाटर इन दोज लेक्स इज ऑलवेज चिल, ठीक है, ऑफ नहीं होगा वहां पे, वाटर ऑफ दोज लेक नहीं होता। जो लेक्स जो होते हैं, लेक्स में पानी होता है, लेक्स का पानी नहीं होता है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखना। झीलों में कोई जानवर नहीं रहता, इसलिए गांव वाले बेधड़क तैरते हैं, ठीक है। नो एनिमल लिव्स इन द लेक्स, मतलब जो झील है वहां पे उसमें कोई जानवर नहीं रहते हैं, ना क्रोकोडाइल, कुछ भी नहीं, ठीक है। नो एनिमल लिव्स इन द झील, झील में कोई जानवर नहीं रहता। सो द विलेजर्स, गांव वाला इसीलिए, स्विम फियरलेसली, फियरलेसली का मतलब है बेधड़क, निडर होके, ठीक है, बिना डरे, ठीक है, फियरलेसली। नो एनिमल लिव्स इन द लेक्स सो द विलेजर स्विम फियरलेसली, झील में कोई जानवर नहीं रहता इसलिए गांव वाले बेधड़क तैरते हैं, ठीक है। गांव का खूबसूरती देखिए फ्रेंड, वे सब मिलकर दिन भर खेत में काम करते हैं, ठीक है। दे ऑल वर्क टुगेदर, इन या ऑन दोनों में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का जो एक ग्रामर है उसमें दिया गया है, ठीक है। इन या ऑन दोनों पॉसिबल है यहाँ पे फार्म के लिए, तो आप दोनों यूज कर सकते हैं। ऑन द फार्म ऑफ ऑल डे, ठीक है, ऑन द फार्म या इन द फार्म ऑल डे। मैं समझाता हूँ। दे ऑल वर्क, दे ऑल मतलब वे सब, वर्क टुगेदर एक साथ काम करते हैं, ठीक है। इन द फार्म खेत में, ठीक है। ऑल डे मतलब पूरे दिन या दिन भर, ठीक है। वे सब मिलकर दिन भर खेत में काम करते हैं। वे एक साथ फसल उगाते हैं, वो एक साल वह इस सॉरी वो एक साथ फसल उगाते हैं, वो इसे एक साथ काटते हैं, लगभग सब कुछ वो एक साथ करते हैं। गांव में देखिए 44 परिवार है और वो 44 फैमिली जो है सब एक ही साथ करते हैं, तो देख सकते हैं आप वहाँ पे हार्मोनी कितना ज्यादा है और खुशी, और वहाँ पे पीस कितना ज्यादा है, ठीक है। मैं आपको और आगे दिखाने वाला हूँ। दे ग्रो द क्रॉप्स टुगेदर। देखिए ग्रो द क्रॉप्स का मतलब होता है फसल उगाना, ठीक है। हम क्या करते हैं, ग्रो करते हैं फसल को, तो ग्रो द क्रॉप्स मतलब होता है फसल उगाना। दे ग्रो द क्रॉप्स
टुगेदर, टुगेदर मतलब एक साथ। दे कौन है? वे लोग, जो गांव के लोग है उसे दे है रेफर कर रहे हैं, प्रोनाउन है, ठीक है। दे हार्वेस्ट इट टुगेदर। हार्वेस्ट का मतलब क्या होता है? जब हम कोई फसल लगाते हैं और फसल तैयार हो जाते हैं तो उसे हम काटते हैं ना, काट के सब कुछ रेडी करके ले जाते हैं अपना घर या मार्केट में बेच देते हैं, तो उसे हार्वेस्ट कहते हैं। जैसे मैंने आज सब्जी लगाया और 1 महीने बाद सब्जी हो गया तो हम उसे निकालेंगे, है ना, उठाएंगे, काटेंगे, तो उसे हार्वेस्ट कहते हैं, ठीक है। हार्वेस्ट मतलब होता है जो उगे हुए फसल जो होते हैं उसे काटना। दे हार्वेस्ट इट टुगेदर, एक साथ वो काटते भी है। ऑलमोस्ट एवरीथिंग दे डू टुगेदर सॉरी फ्रेंड, ऑलमोस्ट एवरीथिंग मतलब लगभग हर कुछ, सब कुछ, ठीक है। दे डू टुगेदर, एक साथ करते हैं। गांव के जो 44 फैमिली है वो सब एक ही साथ करते हैं। नोबडी हैज क्लॉक और वॉच। देखिए, किसी के पास घड़ी नहीं है। वो जो गांव में मतलब शहर के इंसान जो गांव में गए थे वो कह रहे हैं कि किसी के पास उस गांव में घड़ी नहीं है। यहाँ पे क्लॉक और वॉच क्यों दिया गया है? क्लॉक का मतलब होता है एक आप वॉल में, दीवार जो होते हैं दीवार में वो लगे होते हैं बड़ा सा, उसे क्लॉक कहते हैं। वॉच मतलब होता है कि हम हाथ में जो रिस्ट में लगाते हैं ना, ये रिस्ट को क्या कहते हैं? हाथ में जो लगाते हैं उसे वॉच कहते हैं, लेकिन बड़ा वाला को क्लॉक कहते हैं। लेकिन दोनों इंटरचेंजेबल है, किसी को भी आप क्लॉक और वॉच बोल सकते हैं। मैं मुझे जितना पता है नॉलेज में उसके हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है। शाम 5 बजे तक वे काम से अपने शिविर में लौट आता है। वो लोग क्या करते हैं? बाई 5 PM, बाई 5 PM मतलब शाम 5 बजे तक। दे रिटर्न मतलब वो लौटते हैं। टू देयर कैंप फ्रॉम वर्क, टू देयर कैंप मतलब वो कैंप पे लौटते हैं, फ्रॉम वर्क काम से। यहाँ पे बाई 5 PM क्यों है, इवनिंग क्यों नहीं है? आपको सवाल आ रहा होगा दिमाग में। देखिए, पीएम का मतलब होता है 12 बजे दिन से लेके, ठीक है, 12 बजे दिन से लेके 12 बजे रात तक, मतलब 11:59 रात तक। 12 बजे दिन से लेके 11:59 तक रात तक पीएम होते हैं। तो 5 PM क्या दर्शाता है? शाम, वो सुबह नहीं दर्शाते। यहाँ पे एएम होता तो वो सुबह दर्शाता। तो इसलिए यहाँ पे ऑटोमेटिक पता चलता है कि 5 बजे पीएम शाम है, ठीक है। बाई 5 PM आप बोल सकते थे बाई 5 PM इन द इवनिंग, ठीक है, लेकिन ये गलत होगा क्योंकि यहाँ पे पीएम ऑलरेडी शाम को दर्शा रहा है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना आप। 5 PM और एएम जो है 12 बजे रात से 11:59 तक एएम होता है, ठीक है, वो ध्यान रखना आप। तो दे रिटर्न टू देयर कैंप फ्रॉम वर्क, वो शाम 5 बजे तक अपने काम से कैंप में वापस आ जाते हैं। कैंप मतलब शिविर। वे एक साथ खाना भी बनाते हैं। उनमें से कुछ सब्जियां काटते हैं, कुछ बर्तन साफ करते हैं और कुछ सूखी लकड़ियों की व्यवस्था करते हैं। देखिए, वो जो 44 परिवार है, 44 परिवार उस गांव में, वो एक ही साथ खाना बनाते हैं। तो आप ये भी समझ सकते हैं कि उस गांव में कितना खुशहाली है, ठीक है। मैं आपको बता, स्विट्जरलैंड की जो वो गांव है उसमें कितना खुशहाली, एक ही साथ खाना बनाते हैं वो लोग, एक ही साथ खेत में काम करते हैं। उसमें उस गांव में किसी का भी अपना खेत नहीं है, किसी का अपना घर नहीं, सब सबका है। तो इस तरह से कहानी है, ठीक है। दे ऑल्सो कुक फूड टुगेदर, दे ऑल्सो कुक फूड टुगेदर मतलब वो एक ही साथ खाना बनाते हैं। सम ऑफ देम मतलब उनमें से कुछ, ठीक है। चोप वेजिटेबल्स, चोप वेजिटेबल्स मतलब क्या होता है? वेजिटेबल, सब्जी काटना, सब्जी काटना को चोप बोलते हैं हम, ठीक है। चोप मतलब सब्जी काटना। चोप वेजिटेबल्स। सम क्लीन यूटेंसिल्स मतलब कुछ लोग जो है बर्तन साफ करते हैं। यूटेंसिल्स मतलब होता है बर्तन, ठीक है, ये ध्यान रखना। क्लीन यूटेंसिल्स एंड सम अरेंज ड्राई वुड, सम अरेंज मतलब होता है व्यवस्था करना, ठीक है, उपाय करना। तो ड्राई वुड मतलब होता है सूखे हुए लकड़ियां, ठीक है। सम अरेंज ड्राई वुड। वो सभी शाम 7 बजे तक खाना खा लेते हैं, ठीक है। दे ऑल हैव डिनर बाय 7 PM। यहाँ पे देखिए फिर पीएम है, यहाँ पे 7 इन द इवनिंग नहीं होगा, 7 PM जो है ऑलरेडी वो शाम को दर्शा रहे हैं, ठीक है। दे ऑल हैव डिनर, दे ऑल हैव डिनर मतलब वो खाना खा लेते हैं। हैव का मतलब होता है खाना यहाँ पे, ठीक है। हैव मतलब खाना, डिनर, लंच, ब्रेकफास्ट सबके साथ हम हैव यूज करते हैं, ठीक है। दे ऑल हैव डिनर बाय 7 PM, शाम 7 बजे तक वो खाना खा लेते हैं। रात के खा रात के खाने के तुरंत बाद, देखिए डिनर किसको बोलते हैं? रात के खाने को, ठीक है। हम रात को खाने को डिनर बोलते हैं, दोपहर को लंच बोलते हैं, सुबह खाते हैं उसे ब्रेकफास्ट बोलते हैं, और जो 3 से 4 बजे खाते हैं उसे टिफिन बोलते हैं, ठीक है। वो अपने परिवार के सदस्य के साथ अपने घर वापस आ जाते हैं। देखिए,
रात के खाने के तुरंत बाद वो अपने परिवार के सदस्य के साथ अपने घर वापस आ जाते हैं। मतलब जो रात के खाने होते हैं, वो जो 7 बजे डिनर करते हैं, उसके बाद अपने फैमिली के साथ, परिवार के सदस्य जो होते हैं उसके साथ वो घर आ जाते हैं। देखिए, सून आफ्टर डिनर मतलब डिनर के तुरंत बाद। डिनर मतलब ये बात ध्यान रखना, रात के खाना, ठीक है। सून आफ्टर मतलब तुरंत बाद। सून आफ्टर डिनर दे गेट बैक मतलब वो वापस आते हैं। कहाँ आते हैं? देयर होम, वो अपने घर वापस आ जाते हैं। विद देयर मतलब वो अपने फैमिली मेंबर के साथ, ठीक है। विद देयर मतलब वो अपने फैमिली मेंबर के साथ। फैमिली मेंबर्स मतलब परिवार के सदस्य। हर परिवार में विभिन्न प्रकार के संगीत यंत्र होते हैं, ठीक है। वहां पे कह रहे हैं यंत्र है, मतलब जो गांव में घूमने गए थे वो कह रहे हैं कि वहां हर परिवार में, हर फैमिली में विभिन्न प्रकार के संगीत यंत्र, मतलब म्यूजिक बजाने वाला, गिटार हो गया, ढोलक हो गया, तबला हो गया, ड्रम हो गया, ये सब क्या है? वो संगीत यंत्र है। आ, क्या बोलते हैं, पियानो हो गया, ये सब संगीत यंत्र है। तो मतलब वो कहते हैं कि सब फैमिली में एक म्यूजिक बजाने वाला जो है यंत्र बहुत टाइप के है, वैरायटी ऑफ। हर परिवार में, एवरी फैमिली हैज वैरायटी ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। वैरायटी ऑफ मतलब कई प्रकार के, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट मतलब जो म्यूजिक बजाने वाला, जो मैंने अभी कहा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट मतलब गिटार हो गया, बहुत चीज होते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसे बताया है, ढोलक, तबला, गिटार, ये सब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में आते हैं, पियानो वानो सब तो उनके पास है। वे सब एक साथ बैठते हैं और वायद यंत्र बजाते हैं और खूब आनंद लेते हैं। देखिए, दे ऑल सिट टुगेदर मतलब दे ऑल मतलब वे सब, सिट टुगेदर एक साथ बैठते हैं, दे ऑल सिट टुगेदर एंड प्ले मतलब होता है बजाना। म्यूजिक का कोई भी चीज जो होते हैं हम बजाते हैं ना, तो उसे प्ले बोलते हैं, ठीक है। ड्रम भी बजाते हैं, गिटार भी बजाते हैं, तो प्ले आता है। तो प्ले द इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट्स। दे ऑल सिट टुगेदर एंड प्ले द इंस्ट्रूमेंट्स एंड एंजॉय अलॉट। एंजॉय अलॉट मतलब बहुत मजे लेते हैं, आनंद लेते हैं। वो गांव के लोग क्या करते हैं, सुबह से तो काम किया, शाम 5 बजे लौट गए, फिर वहां पे सब मिलके खाना बनाया, खाया और अपने फैमिली के साथ घर आया, और एक साथ बैठ के वो सब क्या कर रहे हैं, म्यूजिक बजा रहे हैं, मजा ले रहे हैं, ठीक है, एंजॉय अलॉट। इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब होता है यंत्र, ठीक है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। देखिए, उनमें से एक गा रहा था और अन्य ढोल, तबला, बांसुरी और गिटार बजा रहे थे। मैं उनके साथ नाच रहा था, मुझे लगा जैसे मैं जन्नत में हूँ। इसे मैं एक्सप्लेन करता हूँ, आप चिंता मत करो, ठीक है। थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है फ्रेंड, लेकिन प्लीज ध्यान देना। वन ऑफ देम वाज सिंगिंग मतलब जिस फैमिली के साथ वो रहते थे उनमें से मतलब एक गा रहे थे, ठीक है। वन ऑफ देम मतलब उनमें से एक, वाज सिंगिंग गा रहे थे, एंड अदर्स वर प्लेइंग द ड्रम, तबला, फ्लूट एंड गिटार। देखिए, अदर्स वर प्लेइंग मतलब अन्य ढोल बजा रहा था, तबला बजा रहा था, बांसुरी बजा रहा था और गिटार बजा रहे थे, ठीक है। अदर्स वर प्लेइंग, अदर्स में वर क्यों है यहाँ पे? क्योंकि अदर्स एक नहीं है, एक से ज्यादा है। यहाँ पे एक आदमी की बात हो रहा है, एक गा रहा था तो वाज है। यहाँ पे देखिए, एक तबला बजा रहा था, एक ड्रम, एक फ्लूट, एक गिटार, तो यहाँ पे 3 4 लोग हैं, तो ये इसीलिए अदर्स वर, प्लूरल में हमेशा वर यूज होते हैं, ठीक है। तो उन्होंने यही कहा, अदर्स वर प्लेइंग द ड्रम, तबला, फ्लूट एंड गिटार। अन्य जो थे वो तबला, फ्लूट, गिटार बजा रहे थे। फ्लूट मतलब होता है बांसुरी। आई वॉज डांसिंग along with them, मैं उनके साथ डांस कर रहा था। मतलब वो लोग तबला बजा रहे थे, गा रहे थे, गिटार बजा रहे थे और मैं डांस कर रहा था, वो कहने की कोशिश कर रहा है। along with them मतलब साथ साथ, मैं उनके साथ साथ गा रहा था, मतलब डांस कर रहा था। आई फेल्ट लाइक मुझे लगा, आई वॉज इन पैराडाइज मतलब आई वॉज इन पैराडाइज मतलब कि मैं जैसे जन्नत में हूँ, स्वर्ग में हूँ, ठीक है। पैराडाइज का मतलब होता है जन्नत, स्वर्ग, हेवन भी आप बोल सकते हैं। लाइक आई वॉज इन पैराडाइज मतलब वो लोग बजा रहे थे, डांस कर रहे थे, बहुत ही इंजॉय कर रहे थे, तो उसको लगा कि मैं जैसे जन्नत में हूँ। लेकिन यहाँ पे दोस्तों फ्रेंड आपको तकलीफ हो सकता है, लेकिन माफ करना, ये स्टोरी ऐसा है और ये स्टोरी मैंने लिखा है, ठीक है। तो आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, मैंने फन के जैसा लिखा, लेकिन आपको वो भी होगा। लेकिन जल्दी ही अलार्म बज गया और अलार्म की आवाज से मैं जग गया, ठीक है। बट soon the alarm went off and was woken up by the sound of the alarm, ठीक है।
यहाँ पे मैं एक बात बता देता हूँ, बट सून, ठीक है, बट सून, लेकिन द अलार्म वेंट ऑफ। अलार्म वेंट ऑफ का मतलब क्या होता है, पहले तो हमारे अलार्म ऑन होते तो नहीं बजते, जैसे ही अलार्म ऑफ होते हैं फिर बजना शुरू होते हैं। तो अलार्म के केस में उल्टा है, ठीक है, ऑफ होगा तो बजेगा, ऑन होगा तो ऑन ही रहता है, ठीक है। तो अलार्म वेंट अप मतलब अलार्म बज गया, एंड आई वाज अवेकन अप बाय द साउंड ऑफ अलार्म, मतलब अलार्म के साउंड, आवाज से मैं जग गया, उठ गया। मैंने खुद को बिस्तर पर पाया, वो इंसान ने बोला, आदर्श ने बोला, आई फाउंड माई सेल्फ इन बेड। मैंने खुद को बिस्तर में पाया, ठीक है। आई फाउंड मतलब मैंने पाया, क्या पाया, माई सेल्फ, खुद को, इन बेड, बिस्तर में। एंड रियलाइज्ड मतलब एहसास हुआ, ठीक है, और मुझे एहसास हुआ, इट वॉज जस्ट अ ब्यूटीफुल ड्रीम, और मुझे एहसास हुआ कि वह बस एक खूबसूरत सपना था। एंड इट वॉज जस्ट अ ब्यूटीफुल ड्रीम, इट वॉज जस्ट अ ब्यूटीफुल ड्रीम, कि वो बस एक खूबसूरत सपना था। फ्रेंड,